बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बबल सॉर्ट को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द लेक्चर रोड मैप है। हम बबल सॉर्ट को स्टडी करेंगे, यूजेज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बबल सॉर्ट को देखेंगे, एग्जाम्पल एंड एल्गोरिथम्स ऑफ बबल सॉर्ट। What is bubble sort? Bubble sort arrange n number of elements of an array in ascending orders. A basic algorithm for sorting, sometimes referred to as sinking sort. Comparing two adjacent elements, swap them if those are in descending order. अगर adjacent elements जो हैं वो descending order में हैं तो उनकी values को आपस में हमने स्वैप कर देना, यानी कि एक्सचेंज कर देना। डोंट स्वैप इफ दोज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो उनको हमने स्वैप नहीं करना। आल्सो कॉल्ड एक्सचेंज सॉर्ट। बबल सॉर्ट को हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। यूजेज ऑफ बबल सॉर्ट, व्हेन टू यूज बबल सॉर्ट, नॉट मच यूज्ड इन रियल वर्ल्ड बट ग्रेट लर्निंग टूल बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फास्ट टू इम्प्लीमेंट। फास्ट एल्गोरिथम नीडेड टू सॉर्ट। बबल सॉर्ट को हम जो है तब यूज करें जब हमारे पास डेटा सेट स्मॉल है। ट्राइंग टू गेट द बुक ऑन लाइब्रेरी शेल्फ बैक इन ऑर्डर। नियरली सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। ट्राइंग टू डिसाइड विच लैपटॉप टू बाय, टेक अ लुक एट ऑल, देन कंपेयर द बेस्ट टू। Usage of bubble sort, when not to use bubble sort when dealing with large set of data। जब हमारे पास डेटा सेट जो है वो लार्ज है तो उसके लिए बबल सॉर्ट सूटेबल नहीं है। When you are looking for a quick result algorithm, bubble sort is really slow compared to other sorting algorithms। Example of bubble sort, हम ये जो हमारे पास एक अनसॉर्टेड array है 8 एलिमेंट्स की, इसके ऊपर बबल सॉर्ट की जो है वर्किंग देखेंगे। बबल सॉर्ट जो है वो कैसे काम करता है, फिर उसका हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखेंगे हमारे पास पास वन है, उसमें दो वैल्यूज जो हैं हम शुरू से एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इनको हमने स्वैप करना है। क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या स्वैप करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इधर आ जाए और ये वाली वैल्यू इधर आ जाए। इसके लिए डेफिनेटली स्वैपिंग के लिए हमें टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन एक चाहिए होगी। ठीक है, कि ये वाली वैल्यू उठा के हम उसमें रख दें, इसको इधर मूव कर दें और देन टेम्परेरी वेरिएबल से वैल्यू उठा के इधर रख दें। तो स्वैपिंग होने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो 98 इधर आ गया। अब 98 और 45 जो है वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं। तो 98 क्योंकि बड़ी वैल्यू है, 45 छोटी है और डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका, तो हम इनको आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, फिर आगे कंपैरिजन हुआ। अगर दो एडजेसेंट वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम उसको स्वैप करते जा रहे हैं और कंपैरिजन करते जा रहे हैं। ठीक है, 98 और 6 का कंपैरिजन हुआ, फिर 98 और 67 का कंपैरिजन हुआ। क्योंकि वैल्यूज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एडजेसेंट, तो स्वैपिंग होती जा रही है। और इस तरीके से स्वैप होते होते जो हमारी 98 है वो अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच गई। आफ्टर वन पास वी हैव द फॉलोइंग अरे विच इज आल्सो एन अनसॉर्टेड अरे, सो नाउ टेक दिस इनटू द पास टू। यानी कि अभी हमारी एक वैल्यू जो है अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंची है। अब उसके लिए हमें दोबारा से, इसका मतलब हमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। ये जो पास वन और पास टू ये आउटर लूप है और ये जो अंदर हम अरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं ये इनर लूप है। ठीक है, तो
अब इन्हें ये हमारे पास फिर दोबारा शुरू से जो एरे की वैल्यूज हैं वो आपस में कंपेयर होंगी, दो एलिमेंट्स। तो दो एलिमेंट्स कंपेयर हुए 23 और 45। अब क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो वैल्यूज स्वैप नहीं होंगी। हमने पढ़ा था कि जब वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी तब वो स्वैप होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में स्वैपिंग की जरूरत थी। तो नो स्वैप इस स्टेज पे। आगे मूव किया, आगे 45 और 14 का जब कंपैरिजन हुआ, ये दोनों वैल्यूज जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो यहाँ पर स्वैपिंग होगी, ठीक है। फिर आगे भी 45 और 6 का जब कंपैरिजन हुआ तो स्वैपिंग होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यूज कंपेयर होती जा रही हैं, और अगर वो दो एडजेसेंट वैल्यूज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो स्वैपिंग हो रही है। और इस तरीके से दूसरे पास के ख़त्म होने पर हमारी जो वैल्यू है वो अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच चुकी है। फिर ये हमारे पास आफ्टर टू पास, ये हमारे पास अरे का स्टेटस है, which is also an unsorted array, but we have 3 number on their spots 14, 67 and 98, ठीक है। तो अब so now take this into the pass 3। तो अब इस तरीके से हम दोबारा इसको रन करेंगे और दोबारा शुरू से स्टार्ट का कंपैरिजन, और इस तरीके से दो वैल्यूज आपस में कंपेयर होती जाएंगी, और अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी तो स्वैपिंग होगी। ठीक है, आफ्टर पास 3 ये हमारे पास आइटरेशन पूरी होगी। अगर वैल्यूज जो हैं एडजेसेंट एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में तो स्वैपिंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास 3 खत्म होने के बाद स्टेटस है, विच इज आल्सो एन अनसॉर्टेड अरे, ऑलमोस्ट सॉर्टेड, बट नाउ वी हैव 6 नंबर ऑन देयर स्पॉट्स, सो नाउ टेक दिस इनटू द पास 4। दो वैल्यूज थी, वो स्वैप होने के बाद हमारे पास आगे भी वैल्यूज कंपेयर होती जा रही हैं, लेकिन स्वैपिंग कोई नहीं हो रही क्योंकि सारी की सारी वैल्यू अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं। So after pass we have the following array which is sorted array. Now all the number on their spots. So now we can say that this is a sorted array. बेसिकली हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने इसमें देखा है कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, 30, ये मैंने सारी की सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में array ली है। वर्स्ट केस आपको शो कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास 1 में जो है वो ये 70 जो है 4 आइट्रेशन के बाद अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कंपैरिजन होने के बाद पहले ये दो वैल्यू कंपेयर हुई, फिर अगली दो ये 60 और 50 कंपैरिजन हुआ, वैल्यूज कंपेयर होती जा रही हैं, वो आगे मूव करता जा रहा है, स्वैपिंग होती जा रही है। 4th आइट्रेशन पे जाके 70 अपनी पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 आइट्रेशन हुई, फिर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें वैल्यूज ने अपनी पोजीशन पे पहुंचने हैं, तो 3 आइट्रेशन पे अपनी लोकेशन पे पहुंचेगा नंबर 1 2 3। इस तरीके से यानी कि हमारा जो पास है वो चलेगा n नंबर है तो n-1, और जो इसी तरीके से जो इनर लूप है वो पहली दफ़ा चलेगा 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम। इसका मतलब जो हमारा इनर लूप है उसको हमने डिक्रीज करते जाना है, और आउटर लूप जो है n-1। तो हम इसका अब जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, आईडी को ओपन करते हैं और बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, ये हमने आईडी को ओपन कर लिया है और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्राम का लिखा हुआ है, और अब हम जो है बबल सॉर्ट जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक अरे डिक्लेयर करेंगे नंबर्स की,
5 एलिमेंट की हम अरे ले लेते हैं और इनिशियलाइज करवा लेते हैं इसको। हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। अभी हम वर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं 70, 60, 50, 40, 30। 5 एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब जब भी दो एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होंगे तो उनके दरमियान स्वैपिंग होगी। और अब हम दो लूप लगा लेते हैं। एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। स्वैपिंग के लिए हमें टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। दो लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमी कॉलन और i लेस देन 5, यानी कि n हमारे पास n एलिमेंट यानी 5 एलिमेंट्स हैं, तो 4 आइट्रेशन हमें आउटर लूप में चाहिए। 1 i प्लस प्लस 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक हमारी आइट्रेशंस होंगी। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप हम एक इनर लूप लगाते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन i लेस देन, हमारे पास 5 माइनस i है सेमी कॉलन और सॉरी i तो हम ऑलरेडी वेरिएबल यूज कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे j ले लेते हैं। j वेरिएबल j को इनिशियलाइज करवा दिया और यहाँ पे हमने ये प्लस प्लस, इसको हमने 0 से इसलिए स्टार्ट किया है कि हमने हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू वो 0 इंडेक्स पे पड़ी है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमारी जो वैल्यू है नम्स ऑफ इंडेक्स j पे पड़ी हुई वैल्यू जो है वो ग्रेटर है नम्स ऑफ j प्लस 1, यानी पहले j 0 है तो इसका मतलब हम नम 0 को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, नम 1 के साथ। तो नम्स 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसका कंपैरिजन होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उस सूरत में हमने क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। जो हमने टेम्प वेरिएबल लिया है तो पहली वाली वैल्यू उठा के नम्स j की वैल्यू उठा के टेम्प वेरिएबल में रख दी और नम्स j की वैल्यू क्योंकि अब हम उठा के रख चुके हैं तो इसलिए अब उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको ओवरराइट किया जा सकता है। ये वाली वैल्यू हमने टेम्प में महफूज कर ली है। अब नम j प्लस 1 पे जो पड़ी वैल्यू है उसको उठा के नम j पर रखवा दिया और नम j प्लस 1 पे जो हमने टेम्प्स वाली वैल्यू उठाई थी, टेम्प में वैल्यू उठाई थी वो वहाँ रखवा दी। इस तरीके से हम वैल्यू एक्सचेंज कर दी। अब ये लूप चलेगा और लूप चलने के बाद हमारी जो है स्वैपिंग हो जाएगी। तो अब हम इसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं अपने जो एरे को। तो 0 है सेमी कॉलन i लेस देन 5 सेमी कॉलन i प्लस प्लस और सी आउट नम्स i स्लैश टी स्केप सीक्वेंस करेक्टर हमने दे दिया यहाँ पे और स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर। सेव करते हैं मुगल सॉर्ट। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। F11 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की डेफ C++ के अंदर प्रोग्राम को रन करने के लिए। मेन्यू से भी हम रन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रिटर्न के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं इसलिए एरर आ गया, इसको ठीक कर दिया है। तो अगर कोई भी सिंटैक्स एरर हो तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। अब दोबारा हम इसको रन करते हैं। तो अब ये देखें कि हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है 30, 40, 50, 60, 70। हालांकि हमने एरे में वैल्यूज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी थी। तो ये जो हमारी लॉजिक है
बबल सॉर्ट की, इसने इस अनसॉर्टेड अरे को सॉर्ट कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।